Hello everyone, I'm Aditi, your English educator and welcome to English Winglish। रिजल्ट्स आउट हो गए हैं और इतने टेक्निकल ग्लिचेस के बाद फाइनली रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं एंड उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स का कैटेगरी नंबर 3 में सिलेक्शन हुआ है जो हमारा पीएचडी ओनली है। अब पीएचडी ओनली कैटेगरी ना अपने आप में बहुत डिबेटेबल है कि एक्चुअली में जिन स्टूडेंट्स का क्वालिफाई हुआ है हम उससे क्या करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत कम रेशियो है, बहुत ज़्यादा डेटा में कैटेगरी 3 का सिलेक्शन होता है। अगर मैं आपको स्पेसिफिकली इंग्लिश की बताऊं सो टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इस बार 13,845 हैं आउट ऑफ द अपीयर्ड 69,000 और 13,845 में से यहाँ पर 8700 प्लस कैंडिडेट्स का सिर्फ पीएचडी ओनली हुआ है और बाकी के 5,000 में इन्होंने जेआरएफ और नेट बांट दिया। तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस कैटेगरी के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं या हर यूनिवर्सिटी इन्हें अलाउ कर देता है कि आइए आइए आप हमारे जो है इंटरव्यू में बैठिए, आपको एग्जेम्पशन दिया जाएगा क्योंकि आपने पीएचडी ओनली को किया है। अब पीएचडी ओनली इसलिए बड़ा डिबेटेबल चीज बन जाती है, बट इस वक्त पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि मैं इस सर्टिफिकेट में जो मेरा कैटेगरी 3 है मैं उसका क्या करूं और ये मेरे किस काम का है, तो ये किन किन कामों के लिए यूज किया जा सकता है मैं आपको वो बताने वाली हूँ। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द सिस्टम इज ऑफरिंग अस, वो चाहे हमें लॉलीपॉप यहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश करे बट इसको आप और बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप ये मान के चलिए 69,000 में से 13,000 को हटा दो, बाकियों को तो ये भी नहीं मिला है। तो एटलीस्ट टेक अ सीट एंड लुक व्हाट यू हैव रिसीव्ड, और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ऑफ कोर्स इसके इतने बेनिफिट्स नहीं है जो जेआरएफ नेट के देखने को मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपको पीएचडी करते हुए फेलोशिप मिल जाती है। जेआरएफ तो अपना पूरा ही ऑल टाइम हाई पेडेस्टल है, जेआरएफ इंग्लिश के लिए सीट सी जेआरएफ के लिए खोलता है बस। बट अगेन यहाँ पर है कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटीज जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जहाँ पीएचडी ओनली कैटेगरी को भी अलाउ किया जाता है। तो इन द मीन वाइल आप क्या कर सकते हो, और थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू स्टे इन द अकेडमिया एंड आप अगले 6 महीने जो है वो प्लान कर रहे हैं कि हाँ ठीक है अभी कैटेगरी 3 मिला है, फिर मैं नेट के लिए अटेम्प्ट करूंगा, अपना जेआरएफ के लिए अटेम्प्ट करूंगा। बट अभी ये जो पोजिशन आपको मिली है इसका फायदा आप कैसे उठाएंगे, जो कि बहुत जरूरी है उठाना, क्योंकि ये कैटेगरी नंबर 3 जो है वो वैलिड रहता है सिर्फ 1 साल के लिए। तो ये जो 1 साल है इसमें आप एक्सप्लोर करें अपने आसपास की यूनिवर्सिटीज में जहां पर आपको एग्जेम्पशन दिया जा रहा है। तो प्लीज सिट फॉर द इंटरव्यूज। ये इसका मतलब ये नहीं है कि पहली बार में इंटरव्यू में बैठोगे तो आपका जो पीएचडी है उसमें एनरोलमेंट आपका हो जाएगा। आपको अपने बारे में बहुत सारी चीजें पता लगेगी और जो आप प्रपोजल पर काम करेंगे वो प्रपोजल सिर्फ एक ड्राफ्ट होता है। जैसे जैसे जब हम और इंटरव्यूज में बैठते हैं तो ये हमारा ड्राफ्ट और रिवाइज होता रहता है एंड जब तक आपका नेट होगा जेआरएफ होगा आप अपना पीएचडी में मास्टरी कर चुके होंगे कि किस तरीके से आपको आगे जाना है। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी कैटेगरी नंबर 3 को यूज करके अपना प्रपोजल बनाते हैं उस पूरे टाइम पीरियड में और यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं एंड फॉर सम रीजन उनका जब एडमिशन हो जाता है इन यूनिवर्सिटीज में फिर वो टारगेट कर लेते हैं अपना जेआरएफ और नेट और फिर फेलोशिप अपना अवेल कर लेते हैं। ये क्या हुआ, बहुत अच्छा फायदा उस बच्चे ने लिया कंपैरेटिवली कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, कैटेगरी नंबर 3 से 1 पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए 6-7 महीने और दे रहे हैं विदाउट वर्किंग ऑन एनीथिंग एल्स। मैं आपको यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि हाँ आप टारगेट करें अपना नेट और जेआरएफ बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो हमारा जरूरी है। पर आप ये देखो कैटेगरी नंबर 2 नेट और कैटेगरी नंबर 3 पीएचडी ओनली, इनको बार बार ये पेपर देना पड़ रहा है क्योंकि वैलिडिटी कितनी है, सिर्फ 1 ईयर पीएचडी में अप्लाई करने के लिए। नेट वालों को फेलोशिप मिल जाती है, जेआरएफ वालों को भी उससे ज्यादा अमाउंट की फेलोशिप मिल जाती है, कैटेगरी नंबर 3 को नहीं मिलती है। तो वहां पर हमारा एक बैकड्रॉप है। बट इससे अगर आप एडमिशन ले पा रहे हैं, इससे अगर आप उस प्रपोजल पे काम कर पा रहे हैं, और देखो बेटा प्रपोजल पे काम करने में भी टाइम लगता है, ऐसे ही कोई ये टी एंड कॉफी कंज्यूम करने वाला क्राइटेरिया नहीं है कि जल्दी से बस हमारा बन जाएगा। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रोसेस, इट वुड ड्रेन यू, एग्जॉस्ट यू एट टाइम्स जब आप इस जर्नी में अब खुद को डालेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ जिनका भी कैटेगरी 3 हुआ है आप खुद को इस जर्नी में डालना शुरू कर दें, खुद को इन यूनिवर्सिटीज से एक्सप्लोर कराना शुरू कर दें। अब आप बोलेंगे कि क्या प्रूफ है जहाँ पे मैं इस प्रपोजल पे भी काम कर पाऊँ, दूसरा ये यूनिवर्सिटीज मुझे अलाउ करेंगी। तो मैं एक यूनिवर्सिटी जो अभी
नई ओपन अप है यहाँ पर, मैं एक यूनिवर्सिटी आपके लिए लेकर आई हूँ और देख लेना, ये है हमारी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है। इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है और हम साथ में मिलके पढ़ते हैं इस चीज को, जहां पर इन्होंने बोला है यहाँ की ये जो स्टूडेंट्स है एग्जामिशन मिलेगा इनको एंट्रेंस टेस्ट से, जिन्होंने यूजीसी नेट और ये सब किया है, और इनका सीधा इंटरव्यू होगा। फिर यहाँ पर ये बात करते हैं कैटेगरी की भी, एंड कैटेगरी का ना स्क्रीनशॉट मैं यहाँ लेकर आई थी, ये देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, जो भी आपके कैटेगरी नंबर 2 और 3 में मार्क्स आए हैं वो वैलिड होंगे सिर्फ 1 साल के लिए, है ना, यही तो होता है, यही तो नया रूल आया है। तो यहाँ कैटेगरी नंबर 3 को अलाउ किया जा रहा है कि हाँ आप आइए, आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल के लिए वैलिड है, इफ यू स्टे इन दैट लाइन तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इंद्रप्रस्थ दिल्ली और आसपास के लोग जो है वो आराम से इस यूनिवर्सिटी में अपना टारगेट रख सकते हैं जाके, एटलीस्ट आपको एक एक्सपोजर मिलेगा, आपको यहाँ बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। जब उस पैनल में आप बैठे होंगे ना, जहाँ पे आप अपने टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, आपका प्रपोज्ड वर्क का इंटरेस्ट क्या है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू, आने वाले 3-4 साल में आपका वर्क क्या ऐड ऑन करेगा, क्या गैप्स आप फिल कर रहे हैं, तो ऐसे सवाल जब आपसे पूछे जाते हैं तो आप इन पर सोचेंगे, आप इन पर थिंक और रीथिंक करेंगे, और वहीं से आपका काम जो है, आपका वो जो ड्राफ्ट है वो रिवाइज होता रहेगा। तो जब तक आपका अगले अटेम्प्ट में नेट और जेआरएफ भी होगा, ऑफ कोर्स आप फेलोशिप भी ले पाएंगे, आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो आपको और बेटर एक्सपोजर के साथ इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलेगा। और इससे फायदा ये है कि अब आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम बिगिनर नहीं हो पीएचडी जर्नी में बैठने के लिए, इंटरव्यू में बैठने के लिए, क्योंकि जब आपको कैटेगरी 3 मिला था वो एग्जाम्पशन का फायदा आपने उठाया है। रही बात एक और, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम कैसे काम करना शुरू करें, कि भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं है, तो हमें इस पेपर की भी तैयारी करनी है और प्रपोजल हम कैसे देखें। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आपको अपना टॉपिक ढूंढना है, आप अपने टॉपिक को हंट करें ये देख के कि करंट ट्रेंड्स में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। आपको अपना टॉपिक ये सोच के हंट करना है कि मुझे इस टॉपिक में अगले आने वाले 3-4-5 साल के साथ रहना है और ये टॉपिक मेरा तब तक वैलिड भी रहे। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आपके पास शोध गंगा हो गए, आपके पास जे स्टोर है, आपके पास गूगल स्कॉलर है, जहां पे आपका जो भी ब्रॉडर एरिया है आपके टॉपिक का उसको आप सर्च करें, उससे रिलेटेड जो भी काम हुआ है वो काम, रिसर्च वर्क आप देखें, आप आर्टिकल्स पढ़े, आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़े, आप सिनॉप्सिस को देखें, गो थ्रू करें और फिगर आउट करो क्या गैप है जो मैं अपने वर्क में ऐड ऑन कर सकता हूं, एंड यहीं से आपको वो चेंजेस दिखने लगेंगे। इस पे अगर आपको गाइडेंस चाहिए, एक सेशन चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं, बट मैं ये चाहती हूँ कि अभी आप खाली ना बैठें। सिस्टम ने आपको जो भी ऑफर किया है, चाहे वो एक लॉलीपॉप है, उस लॉलीपॉप का थोड़ी देर के लिए तो फायदा हम उठा सकते हैं और मैं चाहती हूँ कि वो फायदा आप उठाओ। तो हर बार हम सिस्टम को बैश नहीं कर सकते। व्हाट दे हैव गिवन अस वी कैन मे बी जस्ट टेक दैट एंड मेक द फुल यूज आउट ऑफ इट। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि ये जो मेजॉरिटी अपने ये जो 8000 है, मुझे पता है आप में से ही कुछ होंगे, और ये तो सिर्फ इंग्लिश का डेटा है, सोशियोलॉजी में भी 6000 प्लस स्टूडेंट्स का पीएचडी ओनली हुआ है, और भी अपने पास डिपार्टमेंट्स हैं। ये सारे स्टूडेंट्स मिलके खाली मत बैठो, अपना जून 2026 के लिए भी तैयारी करो, फिगर आउट करो वेयर यू वेंट रॉन्ग इन दिस अटेम्प्ट, और उसी के साथ साथ अपना प्रपोजल पर भी काम करने लग जाओ ताकि अपने आसपास की यूनिवर्सिटीज में जाएं और ये एक्सपीरियंस आप अपना गेन करें। और इसी के साथ साथ लगता है कि भाई रिसोर्सेज कम है तो बढ़िया आप पेपर 1+ इंग्लिश में ज्वाइन कर सकते हैं, पीएचडी रिलेटेड गाइडेंस भी आपको मिल जाती है, आपका जो ड्राफ्ट है, आपका जो टॉपिक है उस पर हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं, मिलकर डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हर सैटरडे में डाउट क्लियरिंग सेशंस लेती हूँ जहाँ पे हम कुछ भी बात कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम आवर यूजीसी नेट करिकुलम। सो ये सारी चीजें हैं जो प्रीमियम में ऑफर करी जाती है। इस बार मैं काफी सक्सेस स्टोरीज भी आपके लिए लेकर आ रही हूँ जेआरएफ अड्डा चैनल पे, जहाँ पे आप मेरे स्टूडेंट्स को सुने, उन्होंने कैसे तैयारी करी है, मास्टर्स में रह के पेपर क्लियर किया है, जॉब करते करते पेपर क्लियर किया है, तो क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज थी जो उन्होंने अपने रूटीन में रखी, जाके आप उन्हें सुने। वो सक्सेस स्टोरीज आपके लिए बड़ी इंस्पायरिंग बनेगी और आपका वो जो रेल में उसे और वाइड कर देगी कि हाँ मुझे अपने रूटीन में ये कमी लग रही थी, अब मुझे ऐड ऑन करना है, इनकॉर्पोरेट करना है। तो आपको ये सब यहाँ से सीखने को मिलेगा। डेली क्लासेस में जेआरएफ अड्डा चैनल पे लेती हूँ आपके साथ 5 बजे, और बिल्कुल आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे क्लास लिंक्स मैं इस ग्रुप पर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। चैनल पर पहले बार अगर आप आए थे तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना, बट इन द नियर फ्यूचर व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, क्या चीजें हैं जो हम जिस पे और डिस्कस कर सकते हैं, डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट। और ये एक ऐसा चैनल है जहां पर मैं सारे जॉब रिलेटेड चीजें भी आपको बता रही हूँ। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स को हंट कर रहे हैं, आसपास की यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने का एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, तो वो सारे अपडेट्स भी लेकर आती हूँ, और पीएचडी फेलोशिप्स। और एक चीज और,
जिसका जेआरएफ नहीं हुआ, नेट नहीं हुआ, वो नॉन फेलोशिप्स भी मैं लेकर आती हूँ, जहाँ पे कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं जो बड़ा अच्छा अमाउंट स्टाइपेंड आपको देते हैं, तो वो फेलोशिप्स के लिए भी आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ द अपडेट्स. सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच.